बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने दो अहम फसलों पे बात करनी है। पहली फसल ये है कि किन्नू जो है वो पाकिस्तान में कितना होता है, किन किन इलाकों में होता है, उसकी एक्सपोर्ट जो है वो हम कितनी करते हैं, ज़र मुबादला कितना कमाते हैं, कुल पैदावार कितनी होती है। और उसके साथ साथ मैंने तिल के बारे में बताना है कि तिल कितनी जो है वो प्रॉफिटेबल फसल है, उसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स, क्या फायदे और नुकसान है, इन दोनों चीज़ों पर बात करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसमें इस बार जो है वो 3 लाख टन किन्नू की एक्सपोर्ट का जो है वो हदफ मुकर्रर कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि इससे $110 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल होगा। गुज़श्ता बरस जो है वो 2.5 लाख टन का जो है वो किन्नू बरामद किया गया, दूसरे मुल्कों को भेजा गया और उससे जो है वो $95 मिलियन के पाकिस्तान को ज़र मुबादला हासिल हुआ। लेकिन उसके में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस बार जो है वो बम्पर क्रॉप किन्नू की हो रही है। 27 लाख टन किन्नू की पैदावार हासिल होगी। गुज़श्ता बरस जो है वो 17 लाख टन थी। एक्सपोर्ट जो है वो हम 3 लाख टन करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 5 बरस पहले जो है वो 5.5 लाख टन तक हमने जो है वो किन्नू एक्सपोर्ट किया है। और अगर आज हमारी पैदावार बढ़ रही है तो उसकी कम एक्सपोर्ट की वजह क्या हो सकती है। बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो हमारा एक्सपोर्ट का मैकेनिज्म प्रॉपर ना होना है, दूसरा अफगानिस्तान बॉर्डर भी बंद है। तो इस तरह जो है वो किन्नू की एक्सपोर्ट जो है वो जितनी ज़्यादा बम्पर क्रॉप हो रही है उसके मुकाबले में जो है वो बहुत कम है। और बताया ये जा रहा है कि एक इशू हमारे यहाँ ये भी है कि किन्नू जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में होता है। सरगोदा टॉप पे है, उसके अलावा बावल नगर में होता है, फैसलाबाद में होता है, टोबा टेक सिंह में होता है। ये कुछ अजला हैं जहाँ पर किन्नू बहुत अच्छा और सबसे अच्छी वैरायटीज जो हैं वो इन इलाकों में काश्त की जा चुकी हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो किन्नू का सबसे बड़ा मसला है, एक तो रिसर्च का ना होना, फिर पुरानी वैरायटियाँ, पुराने किस्म का किन्नू जिसमें पैदावार जो है वो कम हासिल होती है, और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं वो ये जो है वो बहुत बड़े बड़े फैक्टर हैं। और ये कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि अगर हुकूमत पाकिस्तान तामुन करती है, नए वैरायटीज जो है वो मुतारफ करवाई जा सकती हैं, तो अगले 5 सालों में जो आज $110 मिलियन का ज़र मुबादला हो रहा है, इसको $400 मिलियन तक जो है वो पहुंचाया जा सकता है। ये माहिरीन तो कहते रहते हैं। हमारी टेक्सटाइल को भी कहा जा रहा है कि हम 100 अरब डॉलर तक इसको लेकर जाएंगे। चावल की एक्सपोर्ट जो इस वक्त 3 से 4 अरब डॉलर की है, उसके बारे में कहा जा रहा था कि इसको हम जो है वो 10 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे। ये बातें तो माहिरीन करते रहते हैं, लेकिन शायद इनकी हुकूमत से कोऑर्डिनेशन नहीं होती, या सिर्फ ये मुतालबा ही कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ रही। ताहम ये किन्नू के काश्तकार जो है उनके लिए यकीनन अच्छी खबर है कि कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी आई। लेकिन एक यहाँ पे मैं चीज़ बता दूं कि पिछले बरस जो है वो 17 लाख टन की पैदावार थी, इस बरस जो है वो 27 लाख टन की पैदावार है। यकीनन 10 लाख टन की पैदावार ज्यादा है, और जो एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है वो सिर्फ 50,000 जो टन है वो हो रहा है। तो इससे ये लगता है कि जो शहरों में, अर्बन एरियाज में, लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, बड़े पिंडी है, जो बड़े शहर हैं, वहां पर अगर किन्नू की पैदावार ज्यादा होगी तो काश्तकार को तो मामूली सा झटका लगेगा, लेकिन बड़े शहरों में लोगों को खाने के लिए किन्नू जो है वो सस्ते मिल सकते हैं। उसके अलावा मैंने तिल की बात की कि पाकिस्तान में जो है वो 11 लाख एकड़ पर जो है वो तिल की काश्त की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब में होता है। 11 लाख टन में से जो है वो 3.25 लाख टन की, 11 लाख एकड़ में से जो है वो 3.25 लाख टन की पैदावार जो है वो पाकिस्तान तेल हासिल करता है। और तेल जो है ये तेलदार अजनास है, ज्यादातर जो है ये तेल, इसका जो तेल है वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, अद्वियात में इस्तेमाल होता है। तो इसको भी जो है वो तेलदार अजनास तस्वर किया जाता है। 2 बार जो है वो तेल की काश्त की जाती है। पहली बार जो है वो 10 मार्च से 10 मई तक होती है, दूसरी बार जो है वो 15 जून से 31 जून तक तिल की जो है वो काश्त की जाती है। और तिल के 1 एकड़ में जो है वो 2 किलो महज जो है वो बीज डाला जाता है। काश्त का तरीका अगर बताऊं तो ये तिल जो है ये स्वागे से भी काश्त किया जाता है, खालियों पर प्लांटर के जरिए या चौपाई के जरिए जो है ये तिल की काश्त की जाती है। जबकि जो खालियों के जरिए तिल काश्त किया जाता है उसको 4 से 7 पानी लगते हैं, और जो प्लांटर या स्वागा के जरिए काश्त होता है उसको जो है वो 2 से 5 पानी जो है वो
की टोटल फसल को लगते हैं। अब बात कर लेते हैं अकसाम की। अकसाम से पहले थोड़ा उन इलाकों की बात कर लें तो शाहीवाल, फैसलाबाद, गुजरात, ये अटक और उसके साथ जनूबी पंजाब के इजला में जो है वो तिल की अच्छी काश्त की जा रही है। दो वैरायटियां जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त काश्त की जा रही हैं। इनमें एक TH06 है और एक TH05 है। जो TH06 है ये 100 दिनों की फसल है, इसको आमतौर पर तिली बोलते हैं, और जो TH05 है ये 90 दिन की फसल है। तो फसल चूंकि इसका दौरानिया कम है, इसलिए यहाँ पर जो है वो पानी भी इसको कम लगाने पड़ते हैं। इस पर बीमारियां बहुत ज्यादा हमला करती हैं, तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। खादें मामूल के मुताबिक थोड़ी सी इस फसल को डाली जाती है। नॉर्मल इसकी जो पैदावार है 20 से 25 मन होती है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि अलमिया है कि चीजें सही नहीं चल रही, एग्रीकल्चर की पैदावार जो है वो फी एकड़ पैदावार तमाम फसलों की बहुत कम है, तो पाकिस्तान में ये पैदावार जो है ये 12 से 15 मन के दरमियान रहती है। लेकिन फिर भी लोग इसको काश्त करते हैं क्योंकि इसका रेट अच्छा होता है। तो गंदम के मुकाबले में या कुछ दीगर फसलों के मुकाबले में इसकी जो पैदावार है वो बेहतर हो जाती है, रेट दे जाते हैं। लेकिन ये इतनी अच्छी फसल है और हुकूमत की जानिब से प्राप्त तवज्जो न होने की वजह से ये भी जवाल का शिकार है। जिस तरह गन्ना काटन के काश्तकार जो है वो बददिली का शिकार है, इस तरह जो तिल के काश्तकार हैं वो भी परेशानी से दो चार हैं कि इसमें से प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट तो होता है लेकिन पैदावार इंतहाई कम होती है। अब जो ईरान है वो हमसे तिल मांग रहा है, कुछ और ममालिक जो है वो हमसे तिल मांग रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में हमने 10,000 टन तिल जो है वो चाइना को बरामद भी किया है। पाकिस्तानी तिल की मुख्तलिफ ममालिक में डिमांड काफ़ी है, लेकिन फिर वही हुकूमत की सतह पर प्रॉपर एक्सपोर्ट का मैकेनिज्म ना होने, अच्छे बीजों का मुतारफ ना करवाना, ये तमाम मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो सेसमी जो तिल है उसका काश्तकार भी जवाल से दो चार है, उसकी पैदावार भी बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रही है। तो ये हालात हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी एग्रीकल्चर की जा सकती है, नए से नए अंदाज में की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। यूं तो हम एग्रीकल्चर मुल्क कहलाते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ जो है ये नारों और लफ्ज़ों तक शायद महदूद है। अमली तौर पर जो तिल है या जो किन्नू है या इस तरह की जो कैश क्रॉप्स हैं, जो ज़्यादा नफ़ावर चीज़ें फसलें हैं, उन पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा। अगर हुकूमत किसान और ज़राअत के साथ संजीदा है तो कम अज़ कम इस तरह की जो फसलें हैं उन पर तवज्जो दी जाए, रिवायती फसलों से किसान को निकाला जाए। क्रॉप जोनिंग की हम बड़ी बातें करते रहे हैं, क्रॉप जोनिंग भी नहीं की जा सकी। तो बातें बहुत हैं करने को। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।